बागेश्वर बाबा लोगों को आक्रमण क्या कहते हैं एक तरीके से जादू टोटका वगैरह बता रहे हैं और विज्ञान उसको खारिज कर रहा है। वह एक मेंटलिस्ट प्रक्रिया है, कोई जादू टोना या दिव्य शक्ति नहीं है। अगर कोई 250 मंग हकता है तो आप टन हकेंगे। 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि वे अंधविश्वास है। सिद्धियाँ होती हैं भैया, ये सिद्धियाँ होती है जैसे कि पंचांगुली हो गई और कर्ण पिशाचनी हो गई। ये बात जो सिद्धि है ना वो उसके यानी अलग लेवल की है, वो अलग लेवल की है। क्योंकि भैया हमने भी सिद्धि मानते हो अंधविश्वास? सिद्धि है उनके पास जिसके थ्रू वो बता देते हैं। ऐसे कैसे ढोंगी है जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है उसको हम कैसे ढोंग बोल सकते हैं? एक चीज बताओ, आज से पहले किसी ने बताया नहीं था कि 9 ग्रह है। जो हमारे ऋषि मुनि बता रहे थे कि 9 ग्रह है, हम उसकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी वो भी ढोंग हो गया। हमारे फिर नीम करौली बाबा भी झूठे हो गए, जिनके इतने धाम है, जिनको विदेशी में पूछ रहे हैं। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग आ रहा है या एप्पल का जो वो आ रहा है संस्थापक, वो भी तो आ रहा है। शास्त्री जी से भी एक बहाना है और बाकी सनातनी निशाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, इसलिए निशाना बना रहे हैं ना कि आगे नहीं बढ़े। ये हमारे धर्म के हम ऐसी तैसे तो कन्वर्ट करते हैं पैसे दे दे के। मेरे साथ के दोस्त कन्वर्ट हो गए, ब्रेन वॉश हो गया। अब उनको समझाने के बाद करोगे ना तो जूता मारेंगे तुम्हें। न्यू लाइफ चर्च करके है, उसने कन्वर्ट करे हैं। कई लोग कन्वर्ट करे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो पूरे सनातनी उनके साथ है, बिल्कुल। और 2-4 जने जो नहीं दे रहे साथ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आने वाला समय बता देगा। जब वो जाएगा ना उसका काला चिट्टा खुलेगा, जब उसके बारे में बता दी जाएंगी कि तू कितनी लोंडिया घुमा रहा है, कितने लोंडे घुमा रहा है, सब मुंह बंद करके चलाएगा वहाँ से। सनातन को अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। बागेश्वर बाबा लोगों को आक्रमण क्या कहते हैं एक तरीके से जादू टोटका वगैरह बता रहे हैं और विज्ञान उसको खारिज कर रहा है। और मोदी जी अभी तक या मोदी जी की पार्टी का कोई विज्ञान ने खारिज कर दिया? कौन से विज्ञान ने खारिज कर दिया? काफी क्या कहते हैं जर्नलिस्ट या काफी क्या कहते हैं टीवी पर वो बता चुके हैं कि वो कैबिनेट। नाम बताइए ना, कौन सी टीवी में कौन सा जर्नलिस्ट था, क्या नाम था? आप क्या कहते हैं आज तक पे सुहानी साहब, आप सब क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक है, वह क्या कहते हैं मेंटलिस्ट है। और जो बाबा करते हैं वो केवल एक मेंटलिस्ट प्रक्रिया है। अच्छा हाँ। अच्छा, वह एक मेंटलिस्ट प्रक्रिया है, कोई जादू टोना या दिव्य शक्ति नहीं है। तो कम से जो कम पादरी करते हैं, जो मौलवी करते हैं, वो क्या है? आप अगर क्या कहते हैं कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा हूँ, जो पादरी करते हैं, जो मौलवी करते हैं, वो क्या है? मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर कोई 250 मंग हकता है तो आप टन हकेंगे। अगर पादरी गलत करते हैं तो आप उससे ज्यादा गलत है क्या? वो सही है? बिल्कुल गलत है। पादरी जो करते हैं और जो मौलवी करते हैं सब गलत है। अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कहता है कि वह दिव्य शक्ति से क्या कहते हैं संपन्न है और वह दिव्य शक्ति जानता है, तो वे आगे क्या कहते हैं जो शक्ति वो उन्मूलन शक्ति पर आए। जो अंधविश्वास उन्मूलन क्या कहते हैं उन्होंने जो दावा किया था वहाँ पे आपके अपना क्या कहते हैं जो मत था उसको रखते और सिद्ध करते, उसको स्वीकार किया ना। उनको बुला रहे हैं, वहाँ पे गए क्यों नहीं फिर? बाबा महाराष्ट्र से क्यों गए? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। महाराष्ट्र में बोल रहे हैं हमारा वहाँ पे खत्म हो चुका था, 7 दिन का प्रोग्राम था। बाबा के पर्चे बटे अभी भी बुला रहे हैं ना। बाबा के पर्चे बटे थे 13 जनवरी तक। और आप एक चीज बताएं, बाबा बुला रहे हैं रायपुर में। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं अंधविश्वास कानून के प्रति क्या कहते हैं कानून है जो बाकी रायपुर में नहीं है। बाबा को अच्छे से पता है कि इस मामले में रायपुर में उनके पास कोई भी किस तो बोले कि हमें कोई लीगल नोटिस आया नहीं अभी तक वहाँ से इसका। बाबा अगर लीगल नोटिस नहीं आया और बाबा अगर दिव्य शक्ति का प्रमाण है बाबा के पास, तो बाबा जाएं और उस 30 लाख रुपए के नाम को बना लें। अच्छा, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं आते? सवाल ये उठता है ना, सवाल ये उठता है वहाँ पे वो जब चैलेंज स्वीकार किया उन्होंने, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं आते? जो अंधविश्वास उन्मूलन शक्ति जिन्होंने बाबा के खिलाफ जो क्या कहते हैं मामला उठाया है वह महाराष्ट्र की संस्था है। और वह महाराष्ट्र केस तो महाराष्ट्र में होगा ना सर। हाँ, जब केस दर्ज होगा तो महाराष्ट्र में बाबा जब महाराष्ट्र में आएंगे तभी तो उसमें बात बनेगी। आप उन्हें रायपुर में बुलाएं, रायपुर में उसमें कानून ही नहीं है। पुलिस उठा के लेके आएगी सर, कैसी बात नहीं? आप क्या कहते हैं हाँ, पुलिस उठा के लेके आसाराम बापू को उठा के लेके आई नहीं आई? आसाराम बापू को उठा लाई, राम रही को उठा के लेके आई, वैसे पुलिस उनको उठा के लेके आई। अंधविश्वास का जो कानून है वो स्टेट का कानून है, सेंट्रल का कानून नहीं है। अगर सेंट्रल का कानून होता स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की बात उठा सकती थी। स्टेट पुलिस की बात कर रहा हूँ, वहाँ की मैं। स्टेट पुलिस महाराष्ट्र की स्टेट पुलिस क्या कहते हैं बाबा के खिलाफ कैसे तरीके से वारंट क्या कहते हैं रायपुर से उठा सकते हैं? रायपुर से उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो जब इतने प्रकार के लोग और क्या कहते हैं एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं नैरेटिव बाबा के समर्थन में सेट किया जा रहा है, जबकि हर बच्चा एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि वे अंधविश्वास है। अगर आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी सही है? बिल्कुल सही है। सिद्धियाँ होती हैं भैया, ये सिद्धियाँ होती है जैसे कि पंचांगुली हो गई और कर्ण पिशाचनी हो गई। ये थोड़े टाइम का पहले का बता देती है। ये तो मैं थोड़े टाइम का यानी आप आओगे कौन आएगा वो 10 मिनट 15 मिनट तक का बता सकती है। पर इनके पास जो सिद्धि है ना वो उसके यानी अलग लेवल की है, वो अलग लेवल की है। क्योंकि भैया हमने भी सिद्धि मानते हो अंधविश्वास? सिद्धि है उनके पास जिसके थ्रू वो बता देते हैं। अच्छा हाँ, हमारे साथ में एक युवा था, पूरी तरीके से बोल दिया ढोंगी हैं वो। ऐसे कैसे ढोंगी है? जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है उसको हम कैसे ढोंग बोल सकते हैं? अच्छा, जिस चीज की नॉलेज नहीं है। एक चीज बताओ, आज से पहले किसी ने बताया नहीं था कि 9 ग्रह है। बताया था ना कुछ 1000 साल पहले, नासा ने तो 20-70-80 साल पहले बताया होगा। तो इससे पहले यानी ढोंग था।
जो हमारे ऋषि मुनि बता रहे थे कि 9 ग्रह हैं, हम उसकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी वो भी ढोंग हो गया। अच्छा। यानी जिसकी चीज की नॉलेज नहीं है किसी को, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। मेरा तो ये मानना है, और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो भी ये बोलते हैं ना कि पॉसिबल कैसे है, किसी का भविष्य तुम बता दे रहे हो। क्यों नहीं बता सकते? जी। क्यों नहीं बता सकते? हमारे फिर नीम करौली बाबा भी झूठे हो गए। जो अंग्रेज आके, वो रामदास जी तो जो अंग्रेज थे जो आए थे उनके पास, उनको कैसे बता दिया था सब कुछ? जी। वो एक जो उनके दास थे, क्या नाम था उनका, वो पता नहीं, जो तारों में देख के बोल रहे थे, सोच रहे थे अपनी माँ को, उन्होंने उसी वक्त अगले दिन बता दिया कि तू अपनी माँ को ढूंढ, सोच रहा था तारों की तरफ देख के। तो यानी नीम करौली बाबा भी झूठे हुए। अच्छा। जिनके इतने धाम है, जिनको विदेशी में पूज रहे हैं, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग आ रहा है, या एप्पल का जो वो आ रहा है संस्थापक, वो भी तो आ रहा है। वो किस लिए आए थे? वो यानी वो भी झूठे हो गए नीम करौली बाबा। ये तो कहने के अपनी अपनी समझ है भैया। हर कोई यहाँ पे अलग अलग समझ के साथ है। जिसको समझ नहीं है इस बारे में, वो तो कुछ भी बोल जब सकता वो है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जब चैलेंज करे तो आ क्यों नहीं रहा है कोई वहाँ? बोल तो रहे हैं वो क्या बोलते हैं, अभी न्यूज रिपोर्टर ने एक ने बोला, उसने इंडिया न्यूज वाले ने बोला कि आप मेरे उस पे आ जाओ, मेरे उस पे चैनल पे, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रहा हूँ और आपको बुला रहा हूँ, दोनों को बुला रहा हूँ। वो सीधा मुकर गए, वो जो जिन्होंने कभी प्रदीप भंडारी, वो प्रदीप भंडारी ने बुलाया था, वो साफ मुकर गए, बोले कि मैं नहीं, मैं बोला चैनल पे नहीं करूंगा। मैं जिन्होंने चैलेंज दिया था वो कह रहे मैं चैनल पे नहीं, तुम मिल सकते हो उनसे। बोले ऐसे तो सारे चैनल वाले मिल रखे क्या? तो ये गलत बात है। किसी का कोई एजेंडा हो सकता है, आजकल तो वैसे एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। शास्त्री जी बोल रहे हैं कि जो ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे, हमारे सनातनियों को अपने धर्म में लेके आ रहे थे, मैं उसको बंद करा रहा हूँ, इसलिए इनकी जली पड़ी। 25 दिसंबर को उन्होंने करा है ना, तो उसी के बाद ये सब शुरू हुआ है। अच्छा। वो रोक नहीं किया तो पंजाब में जाके रोक लो ना। 20% शास्त्री जी सिर्फ एक बहाना है और बाकी सनातनी निशाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये सनातनी को निशाना बना रहे हैं। इसलिए निशाना बना रहे हैं ना कि ये आगे नहीं बढ़े। ये हमारे धर्म के, हम ऐसे तैसे तो कन्वर्ट करते हैं पैसे दे के, और बोले क्या फिर वो वापस चले जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। दिल्ली में मेरे साथ के कई दोस्त थे, वो कन्वर्ट हो गए। अच्छा। मेरे साथ के दोस्त कन्वर्ट हो गए, ब्रेन वॉश हो गया। अब उनको समझाने के बाद करोगे ना तो जूता मारेंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। न्यू लाइफ चर्च करके है, उसने कन्वर्ट करे हैं। कई लोग कन्वर्ट करे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी इसके बाद से डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। वो पूरे सनातनी उनके साथ है, सनातनी पूरा उनके साथ है। बिल्कुल। और 2-4 जने जो नहीं दे रहे साथ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आने वाला समय बता देगा। क्या भैया? जो साथ नहीं दे रहे वो सनातनी नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग साथ हो सब? हम साथ हैं उनके। लेकिन उनको भाई गाली दिया जा रहा है, ढोंगी बताया जा रहा है। कौन सा गाली दे रहा है? हमें ये काया था, चले गया ढोंगा। हमें मुझे दिखाते उसे, मैं बताता उसे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी? लोग जो मतलब उनमें सिद्धि है, मैं मानता हूँ उनमें सिद्धि है। जब वो जाएगा ना, उसका काला चिट्टा खुलेगा, जब उसके बारे में बता दी जाएंगी कि तू कितनी लोंडिया घुमा रहा है, कितने लोंडे घुमा रहा है, सब मुंह बंद करके चलाएगा वहाँ से। अच्छा। हाँ। पॉसिबल कैसा है? बोलते हैं कि कोई भगवान थोड़ी है वो। भाई उन्हें सिद्धि प्राप्त है। अच्छा। हाँ, इतने बड़े बड़े साधु संत रहे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। इन्हें भी सिद्धि प्राप्त है। उन्हें 9 जादूगर भी ऐसे कर लेते हैं। कौन सा जादूगर कर लेता है? कौन सा सुहानी करके आ रही थी। सुहानी करके वो मन की बात वो करती है, मतलब समझती है। ये काला चिट्टा खोलता है सबका। हाँ, सुहानी ने माना ये होता है। सुहानी ने माना है कि ये होता है। सुहानी ने खुद बोला कि वाकई से तो हम सच्चे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद बोला है। अच्छा। मेरे पे न्यूज भी पढ़िएगा, वो तो दिखाऊं। लेकिन क्या लग रहा है कि ये सिर्फ शास्त्री जी बहाना है, सनातनी को निशाना बनाया जा रहा है? हाँ, सनातनी को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हम सच्चे हैं। क्या वजह है? अब क्या कह सकते हैं, लोगों की सोच है। वो हमेशा सनातनियों को दबाया गया। अच्छा। इस बार भी दबाया जा रहा वजह क्या है इसकी? है। इसकी वजह यही है कि सारे मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ। अच्छा। वो यही चाहते हैं। कन्वर्जन करा चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन होंगे नहीं। सनातनी एक साथ है, उनके साथ है। लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी करा रहे हैं। मंच पे एक 2-3 मुसलमान औरत थी, वो हिंदू, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, तो उसकी मर्जी है ना, वो कर लिया उनने। अब हमारे में हिंदू भाई जा रहे हैं मुसलमान में, तो हम मना तो नहीं कर रहे। अच्छा। वो उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। अब मुसलमान भाई हिंदू में आ रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। लेकिन सनातन को अगर तो क्या कहोगे जो देश टारगेट बनाया जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा? हाँ। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहा हूँ मैं तो। सनातन को अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ। क्या छेड़ा जा रहा है वाकई में? भाई के में छेड़ा जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल छेड़ा जा रहा है। हमेशा सनातनियों पे ही उंगली की उठती है। अच्छा। लेकिन जब ये पादरी करता है कोई, जब ये कोई मौलवी करता है, उसके बाद सब शांत क्यों रहते हैं? हाँ, उस पर कोई नहीं बोलता। जब हमारा कोई वो होता है, सब उंगलियां उठाने लगते हैं कि ढोंगी है। सबको आसाराम बाबू मत समझो, सबको आसाराम बाबू मत समझो। सब आसाराम बाबू के नहीं होते, बहुत से सच्चे भी होते हैं। अब लोगों की सोच है, क्या कर सकते। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई सनातनियों को छेड़ोगे तो फिर गलत होगा। अच्छा।